हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं सामान्य हिंदी के 50 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्लास है। तो ऑल वन कोई भी एग्जाम है, सबके सारे एग्जाम में हिंदी आती है, तो सबके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सेशन को सबसे पहले आप लोग क्या करो दोस्तों, लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करके शेयर कर दो, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए ना, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास को करते हैं। सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्लास। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर पीडीएफ को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, और ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, वहां पर गलत करके चले आओगे। इसलिए हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा कि जिन ध्वनियों के सहयोग से या जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उनको क्या कहते हैं। तो उनको वर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपसे पूछ रही हूँ कि हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। चैनल में एक एक क्लास दी हुई है हिंदी की, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हमने बाकायदा डिटेल में हमने बताया है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म कितने होते हैं ना। तो उस क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो ये है और इसको भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। दोस्तों, आप लोग का से माँ तक, क्या का से माँ तक के जितने वर्ड है वो सारे स्पर्श व्यंजन है। का से माँ तक जितने वर्ड हैं वो 25 होते हैं। तो 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं। हिंदी की बात पूछ रहे हैं, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं। वो है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल किसका पर्यायवाची है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पर्यायवाची, विलोम और वाक्य के शुद्ध अशुद्धि हो गया, तद्भव तत्सम, तो ये सारे टॉपिक तो अपने आप में नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल ही नहीं, ये सारे एग्जाम में ये सारे टॉपिक रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कि अनल किसका पर्यायवाची है। अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। किसका है दोस्तों? अग्नि का पर्यायवाची है अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। लो जी, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के विकार के भाव को, हृदय के विकार को भाव कहा जाता है। जो हृदय है इसके विकार को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। जो भाव आदि अंत तक बना रहे वह भाव क्या कहलाता है। कितना गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, कि हृदय के विकार को भाव कहा जाता है, जो भाव आदि अंत तक बना रहे वह भाव क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं अस्थाई भाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हृदय के विकार को भाव कहा जाता है और जो भाव आदि अंत तक बना रहे वह भाव क्या कहलाता है। तो अस्थाई भाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई भाव को पुष्टि करने के लिए जो लोग, अस्थाई भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त भी हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो अस्थाई भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः ही लुप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो संचारी भाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव और संचारी भाव आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हृदय के विकार को भाव कहा जाता है, सब लोग जानते हैं, और जो भाव आदि अंत तक बना रहे वो क्या कहलाता है। तो अस्थाई भाव कहलाता है। और अस्थाई भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर गीतिका चांद में कितनी मात्राएं होती हैं। हर गीतिका चांद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो टोटल 28 होती हैं, 16 + 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। रस में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रस में स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। तो 33 है। कितनी है? 33 होती है। रस में अस्थायी भाव की संख्या होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिष्ठता में उपसर्ग क्या होता है। अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर अधि प्लस स्थिता, अधिष्ठिता, अधि उपसर्ग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवी किस अंचल की बोली है। मालवी किस अंचल की बोली है। तो वो है मालवा की। कहाँ की है? मालवा की अंचल बोली है मालवी।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अलंकार पूछा गया, कौन सा अलंकार है, देखिए पढ़ते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। कौन सी है दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य की आधिकारिक भाषा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक राज्य की आधिकारिक भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं राजकीय भाषा। क्या बोलते हैं, राजकीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो भौतिक का जो विलोम शब्द होता है वो है आध्यात्मिक। क्या होता है, आध्यात्मिक। देखिए विलोम शब्द पर्यायवाची और अलंकार हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, R1 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनु। अनुशासन, अनु। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वहां होता है, क्या होता है। तो जहां उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति पताका किसकी रचना है। रचना से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं रचना से भी। तो कीर्ति पताका किसकी रचना है, तो ये है विद्यापति की। किसकी है, विद्यापति की है। विद्यापति की है दोस्तों, विद्यापति की। ये दा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दूर की बात सोचता है वो क्या कहलाता है। जो दूर की बात सोचता है उसको कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं, दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन से मुक्ति का समासिक पद बनाइए। जीवन से मुक्त, इसका जो समासिक पद होता है वो होता है जीवन मुक्त। क्या होता है, जीवन मुक्त। जीवन से मुक्त का जो समासिक पद होता है वो होता है जीवन मुक्त। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सरस्वती प्लस आराधना संधि बनाइए। इसका संधि क्या होता, सरस्वती प्लस आराधना, इसका जो संधि है वो हो जाएगा सरस्वत्याराधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वटमार का पर्यायवाची लिखिए। वटमार का पर्यायवाची होता है दोस्तों डाकू। किसी ने नहीं जाना होगा, ये नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि वटमार का पर्यायवाची क्या होता है। तो वटमार का पर्यायवाची होता है डाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतैक का संधि शब्द बनाइए। मतैक का जो संधि शब्द होता है वो हो जाएगा मत प्लस एक। क्या हो जाएगा, मत प्लस एक, मतैक। अच्छा बताइए कौन सी संधि है। यहाँ पर संधि तो बन गई है लेकिन ये संधि कौन सा है, तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। मतैक कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस तेज में कौन सी संधि है। निस निस तेज में कौन सी संधि है, तो वो है विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, वहां पर ए प्रत्यय लगा है। कौन से, ए प्रत्यय लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। माल गोदाम में कौन सा समास है। माल गोदाम में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या होता है। व्याकरण की दृष्टि से अगर हम बात करें ये प्रेम शब्द क्या होता है, तो लोग कहते हैं ना कि मुझे प्रेम हो गया है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाव है ना, ये अपने आप में एक भाव होता है ना, लोगों के प्रति भाव होती है, उसी को लोग प्रेम नाम दे दिए हैं। अगर हम इसको व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, तो इसमें जो कारक है क्या है, उसमें हो जाएगा संबंध कारक। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धोधन। क्या कहलाता है, शुद्ध आत्मा के जो मनुष्य होते हैं उसको शुद्धोधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा परिवार की भाषा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हमने कल इसको डिस्कस किया था। और जो हिंदी की वीडियो है इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वो है भारोपियो। भारोपीय भाषा की जो भाषा है वो है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का वर्ड किसके योग से बना है। का वर्ड जो है वो का प्लस आ से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सा कौन सा व्यंजन है। शा कौन सा व्यंजन है, तो ये है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जो होते हैं शा, शा, तीनों शा होते हैं। तालब शाह है, मूर्धन्य शाह है, दंती शाह है और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ व्यंजन की बात करें दोस्तों, तो ये होता है या, वा, रा, ला। ओके, ये है अंत्यस्थ व्यंजन, ये है अंतस्थ व्यंजन। ओके, और ऊष्म व्यंजन है तीनों शाह हा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरायु में
कौन सा उपसर्ग है? तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो है चिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है वो है घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे उसने तो कमाल कर दिया, लोग ऐसे कहते हैं ना, अरे उसने तो कमाल कर दिया, भाई उसने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर विस्मय बोधक होगा, क्या होगा? विस्मय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वो है आव, बह प्लस आव, बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो इसमें बे प्लस इंसाफी कौन सा उपसर्ग होगा? बे उपसर्ग है, बेइंसाफी में बे उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? वो है पुरः, क्या हो जाएगा? पुरः। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में कब स्थापित की गई थी? 1969 में। कब? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मभूमि किसकी रचना है? वो है प्रेमचंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक क्रिया क्या है? तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है देवनागरी लिपि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है? तत्सम शब्दों का जो मूल स्रोत होता है वो है संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस मंजरी किसकी रचना है? तो रस मंजरी की बात करें तो नंददास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यावधि में कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। चल आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से शेयर जरूर कीजिएगा और दिल से कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको लेकर हम जरूर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।